छठ पर्व की पूरे देश भर में धूम है और अब ये त्योहार केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहा। राजधानी के हर क्षेत्र में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, हमें बताइए कि क्या कुछ महत्व है इस त्योहार का, चूंकि सूरज की पहली किरण के साथ साथ सूरज की आखिरी किरण में का भी यहाँ पर महत्व होता है, तो हमें बताइए कि किस तरह से तैयारियां की गई थी। देखिए, छठ माई का जो त्योहार है वो एक ऐसा अद्भुत त्योहार है जो प्रकृति का भी त्योहार है और सामाजिक न्याय का भी त्योहार है। जब आप इसके पूजा विधि में जाते हैं या हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि छठ माई की पूजा जहां होती है, पहले उसको वहां की गंदगी को साफ किया जाता है, जल को साफ किया जाता है और शुद्ध और स्वच्छ व्यवस्था में ही छठ हो सकता है। जो भी छठ करता है, कोई व्रती माँ करती हो, बहन करती हो, तो उसका पति हो, उसका भाई हो, उसका पिता हो, पहले जाके घाट की सफाई करता है, तब बाद में वो व्रती वहां जाकर के पूजा करती है। तो इसके कारण नदी का तट साफ हो जाता है, तालाब का किनारा साफ हो जाता है, इसीलिए प्रकृति क्लीन होती है। हम प्रकृति का त्योहार कहते हैं। और दूसरा सामाजिक न्याय, क्योंकि जब आप इसके प्रसाद की चर्चा करेंगी तो किसान से गन्ना लेके आना पड़ता है, किसी ग्वाले से दूध लेके गाय का आना पड़ता है, किसी फल वाले से फल लेके आना पड़ता है, फिर कई तरह के इसमें पूजा के समय चुन्नी लेके आना पड़ता है, वो हमारे मुस्लिम भाई बनाते हैं। सूप की जरूरत पड़ती है, वो हमारे डोम संप्रदाय के भाई बहन जो हमारे एससी होते हैं वो बनाते हैं। मतलब जब तक समाज के सभी लोगों का कुछ न कुछ जुटा नहीं और पंडित जी ने हवन नहीं किया, तब तक इसका पूर्णाहुति होने वाला नहीं है। इतने बड़े सामाजिक न्याय के त्योहार को दिल्ली में थोड़ा चोट लगा है। तो यहाँ पर हम यही आपसे पूछना चाहेंगे कि हम दिन भर से यहाँ पर छठ पूजा जो है वो कवर कर रहे हैं। देखा हमने कि किस तरह से माताओं बहनों के साथ साथ पुरुष भी इस पूजा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस छठ पूजा में कहीं न कहीं अटकलें भी दिल्ली सरकार द्वारा लगाई जा रही थी कि छठ पूजा होगी, यहाँ पर परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ ये जो चोट लगी है ना आस्था को, ये बड़े बरसों बरस तक याद रहेगी। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि छठ व्रती को घाट पे आने से रोका गया हो। ये पहली बार हुआ। वो भी जैसा मैंने आपको बताया, अगर जमुना जी को साफ रखना है तो सफाई जरूरी है, तो एक दिन तो कम से कम छठ के व्रती सफाई कर सकते हैं। सरकार को तो रोज अपनी नदी की सफाई करनी चाहिए। नदी में नाले गिर रहे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। 18 नाले गिर रहे। कल हमने नजफगढ़ ड्रेन का दृश्य दिखाया, वहां खड़ा होना भी नाक बंद करके खड़ा होना पड़ता है, वो नहीं प्रतिबंधित है। लेकिन जमुना तट पे व्रती, आस्था के पुजारी, उन लोगों को बैन कर दिया गया। तब मैं बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बैन लगाया, ये जो दिल्ली की एकमात्र सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, और अरविंद केजरीवाल जी को इसका लंबे समय तक जवाब देना पड़ेगा। ये जो व्यवस्था हो रही है, ये तो अजय महावर जैसे लोग, हम लोग सड़कों पे आए, इसकी क्या जरूरत थी? हम लोगों को सब आजाद चैन से छठ की पूजा करनी चाहिए थी, जमुना की सफाई करनी चाहिए। जबकि 2 साल बाद इस तरह का माहौल और इस तरह की रौनक वापस से लौट आई है, तो इस त्योहार को और भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए था। स्वच्छता का त्योहार है। स्वच्छता का त्योहार तो हमेशा से निरोग बनाता है, रोगी तो वो बनाता है जो गंदगी का त्योहार है। तो बात स्वच्छता की करें तो 2 दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह से पूरे एक फोम की लेयर जो है यमुना नदी पर जमा हो गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वहां गया था, मैं जाकर के वो देखा, वो अमोनिया और फास्फोरस का फोम है जो बहुत खतरनाक है, और उसको देखने के बाद मेरा मन रो रहा था, क्योंकि वहीं पे एक आस्था में डूबी हुई मेरी बहन वो डुबकी लगा रही थी, एक महिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि आप अगर नदी को साफ करेंगे तो जो लोग आपको वोट दिए हैं, जो जनजीवन, जो उन लोगों को आप सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करें, अब तो सारा दर्द है, चोट लगी है,
लेकिन उसके बाद भी हम आस्था में जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। अजय महावर जैसे विधायक हैं जो अपने प्रयास से अपने क्षेत्र में अच्छा से छठ करा रहे हैं, लेकिन जो दर्द दे दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, वो हमको जीवन भर न हमको भूलेगा और न इस देश के लोगों को भूलेगा। बात आपकी करें तो छठ पूजा में या छठ के त्योहार में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये जो गीत बज रहा है ना, केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव, इस गाने को मैं जब सुन रहा हूँ, केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव, उगे उगे उकरेली छठ बरतिया, उगे उगे। जहाँ पे डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं, केले के पत्ते से जब सूर्य निकल रहे हैं, हमारी मान्यता है कि वो प्रकृति का ही सूर्य भी है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, उनका प्रकृति दिवस मनाना चाहिए, और हमें ये बड़ा अच्छा लगता है। अब जिनको अच्छा नहीं लगता है उनको छठ माई देंगी जो उनको सद्बुद्धि देनी होगी। एक आखिरी संदेश, चूंकि कल जो है त्योहार का समापन होने वाला है और आज सूर्य की डूबती हुई किरण को अर्घ दिया गया, कल सूरज की पहली किरण को अर्घ दिया जाएगा, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? मैं छठ माई से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त देशवासियों को निरोग बनाए, कोरोना से सबकी रक्षा करो माँ, और देशवासियों से प्रार्थना करूंगा जो छठ का मूल निष्कर्ष है, अपने गली को मोहल्ले को साफ रखिए। तो ये थे हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से छठ पूजा का केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में महत्व है, और साथ ही साथ कल इसका सूरज की पहली किरण के साथ समापन होगा।